अभियान चला रखा है और खासतौर पर इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले दिनों खासतौर पर इस कड़ी में कई कार्रवाइयाँ हुई थी, जिसमें कि वाहन चोरों के एक बड़े गैंग को भी पकड़ा गया था और नकबजनी के कई गैंग पकड़े गए। उसी कड़ी में जून 3 में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बड़ी नकबजनियाँ उसमें पकड़ी गई हैं, जिसमें अभी हाल में आपके सामने जैसा कि प्रदर्शित है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की गहने और बाकी जो जब्त सामग्री है उसकी कीमत पाई गई है। इसमें खास बात यह है कि यह जो 2 साल से नकबजन अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रह रहे थे। यहाँ पे ईट खेड़ी के आसपास इनका निवास था, इन्होंने वहाँ ज़मीन भी खरीद ली थी और मूलतः झांसी ललितपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों में जो खास तौर पर रेकी करके जो सूने घर थे उसको निशाना बनाते थे और इनके खास मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये टी शर्ट के ऊपर कोई दूसरा रंग का टी शर्ट पहन लेते थे, जिसके कारण वारदात करने के बाद ये तुरंत ही टी शर्ट बदल देते थे ऊपर का, जिसके कारण पुलिस या तत्काल में अगर कोई देखे या थोड़ा भी शक हो तो समझ ना पाए, कम से कम शर्ट के आधार पर या इनके टी शर्ट के आधार पर इसकी पहचान न हो सके, इस बात को ये देखते थे। इसमें जो इनके पास जो गहने बहुत सारे मिले हैं, जो अलग अलग नकबजनियाँ मिली हैं, इसके साथ साथ इथियोपिया की इसमें करेंसी भी मिली है, जिसको पुलिस और पूछताछ कर रही है कि इनके पास कैसे पहुँचा या किसी और देश की अगर होगी तो आगे की बेचना में उसे देखा जाएगा। इनमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी 2 लोगों के और नाम आए हैं जो उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और इनसे कनेक्टेड हैं। इस पूरी टीम ने खासतौर पे इसमें मुख्य तौर पे कोहे फिजा के 8 मामले हैं, इसमें जहांगीराबाद के 2 मामले हैं, इसमें पिपलानी के और बाकी भी अलग अलग अगर देखेंगे गौतम नगर और शाहजहानाबाद और श्यामला हिल्स के 3 मामले हैं इसमें। तो इन मामलों के आधार पर पुलिस ने लिया है इनको और रिमांड को लेकर के सख्ती से पूछताछ की जाएगी। कुछ और हो सकता है नकबजनियाँ इसमें और निकले। इस पूरी टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। खासतौर पे ये पूरा जो DCP जोन 3 के इसमें जो पूरी कार्रवाई हुई, इसमें एडिशनल DCP शालिनी, ACP निहित उपाध्याय और जिन जवानों ने खासतौर पे काम किया उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इसमें थाने आर्डियाना भगत, रमेश शर्मा, संजीव धाकड़, BS पवार, शोभाराम, संतोष चौधरी, महमूद अली, ASI चिन्ना, विनोद सिसोदिया, लालचंद, रवीश रावत, विष्णु प्रताप सिंह, संतोष यादव, शिव प्रसाद, प्रदीप पांडे, संतोष कुमार, रवि चौबे, रविंद्र सिंह, विजय बहादुर, आरक्षक प्रवीण, संजय साहू, अनिकेत, संजय मौर्य, लक्ष्मी नारायण, अलीशान खान, शैलेंद्र सिंह चंदेल, गजराज सिंह, किरण पटेल और महिला आरक्षक सोनम पटेल, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। इन सभी लोगों को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा और इनसे और रिमांड को लेकर के पूरे आरोपियों से और पूछताछ की जाएगी। 2 साल पहले से तो इन्होंने घर बना लिया था और 8 के पास से लगातार रह रहे हैं। ये रहने वाले झांसी ललितपुर के हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी लगातार आना जाना है, तो इसलिए एरिया से परिचित है। ये सवारी ऑटो था। नहीं, अभी तो खुद ही चलाते थे, चूंकि अपराध करते थे तो आने जाने के लिए फोटो कॉपी करते थे। कई बार लूट के गए तो सामान उसी में भर लिए, किसी को डाउट ना हो या किसी गाड़ी को ना करना पड़े। आने के लिए स्वयंभू थे, इनके पास ऑटो था, अपना ऑटो लेके चल रहे हैं। नहीं, लगभग हर क्षेत्र में लगातार पुलिस लगातार सक्रियता से काम कर रही है और भी गैंग पकड़े गए थे पिछले दिनों, जिसमें से 11 चोरियां, छोटी छोटी चोरियां, पूरे लगभग 1-2 साल की जो भी छोटी से बड़ी चोरियां हैं, पुलिस लगातार उसकी समीक्षा कर रही है। उस पर कुछ वारंट उसके पेंडिंग है, लगभग 3 या 4 वारंट पता चले हैं, जिनके बारे में अलग वो सारी जानकारियाँ, इनसे कितने रिश्तेदार हैं, कहाँ कहाँ जाते थे, इनकी कहाँ कहाँ लोकेशन है, किन रिश्तेदारों के संपर्क में है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पुलिस सबकी जांच कर रही है। को लेकर पूछताछ की जाएगी। साथ में अभी 2 लोग इसमें और बचे हैं जिनका नाम आया है, वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन ये मुख्य आरोपी जो स्थायी तौर पे यहाँ रहते थे और घटनाओं में करते थे वो पकड़े गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि अधिकांश सामग्री उनके पास से मिल भी गई है। साथ में इसमें 2 कट्टे भी इनके पास से जब्त हुए हैं, तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इसमें और भी नकबजनियों के, चूंकि इनका जो क्षेत्र है अगर आप देखेंगे तो जहांगीराबाद से लेकर के श्यामला हिल्स, कोहे फिजा, शाहजहानाबाद, मतलब हर क्षेत्र में है। पुराने भोपाल और नए भोपाल के कुछ संभवतः हो सकता है TT नगर और कुछ इधर जो घटनाएं हुई थी उसमें भी है।
तो एक पुलिस को इन कुछ और भी सुराग मिले हैं। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े मामलों का खुलासा होगा। कुछ इस तरह के नकबजनों से पूछताछ में कुछ और जानकारियां मिली हैं और पुलिस उस पर भी काम कर रही है। हो सकता है कुछ और बड़ी चोरियों के आने वाले दिनों में खुलासा होगा। जो अभी इनके पास से मुख्तस पे इनके पास से आरोपियों के पास है। अब इन्होंने बेचा खरीदा कुछ बता रहे हैं, टीम भेजा है, बताया है। अभी कुछ उत्तर प्रदेश के चूंकि रहने वाले हैं और हर 5-7 दिन में वहाँ जाते और भी रिकवरी जाते। ये जो आरोपी हैं एक ही परिवार के हैं। मुख्य जो आरोपी है वो जिसका दूसरा जो है भांजा है जो जिसके साथ में रहता था। बाकी जो 2 हैं वो भी उसके रिश्तेदार हैं। तो सभी कोई एक दूसरे से परिचित हैं। तो उसमें पूछताछ की जाएगी। 2 जो मुख्य आरोपी थे वो पकड़ा गए हैं। बाकी जो सहयोग करते हैं छोटे मोटे वो बचे हैं।